सुप्रभात। कक्षा पंचमी अष्टमः पाठः। पाठस्य नाम देशाभिमानिनी वृद्धा, अर्थात देशभक्त वृद्धा। एका वृद्धा, एक वृद्ध थी। तस्या चत्वारः पुत्रः सन्ति, उसके 4 पुत्र थे। संति का अर्थ होता है उसके 4 पुत्र हैं। ते सर्वे अपि शूरा सन्ति, वे सभी वीर हैं। एकदा शत्रवः देशस्य उपरि आक्रमणं कुर्वन्ति, एक बार शत्रुओं ने देश के ऊपर आक्रमण कर दिया या करते हैं। तदा सर्वे तब सर्वे सभी स्व युवपुत्रान्, अपने अपने युवा पुत्रों को सैन्यम, सेना में प्रवेश करवाते हैं। वृद्धा अपि ज्येष्ठ पुत्रम रणरंगम प्रति प्रेषयति, वृद्धा भी अपने बड़े पुत्र को युद्ध के मैदान में भेजती है। ज्येष्ठ पुत्र शौर्येण युद्धम करोति, जो उसका बड़ा पुत्र वो क्या करता है, शौर्य के साथ युद्ध करता है, मतलब बहुत वीरता के साथ लड़ता है। बहून शत्रुन मारयति, और बहुत शत्रुओं को मारता है। अंत में सह वीर गतिम प्राप्नोति, और अंत में वह भी वीर गति को प्राप्त हो जाता है, स्वर्ग सिधार जाता है, मर जाता है। वृद्धा द्वितीयं पुत्रम रणरंगम प्रति प्रेषयति, अब वृद्धा क्या करती है, अपने दूसरे पुत्र को भी रणभूमि में भेज देती है। सह अपि शौर्येण युद्धम कृत्वा प्राणान त्यजति, वह भी वीरता के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों को त्याग देता है। वृद्धा तृतीयम पुत्रम वदति, वृद्धा तीसरे पुत्र को बोलती है, पुत्र त्वम रणरंगम गच्छ, तुम युद्ध भूमि में जाओ। तृतीय पुत्र अपि पराक्रम प्रदर्शयति, तीसरा पुत्र भी अपने पराक्रम दिखाता है। अन्ते शत्रवः तम अपि घनन्ति, अंत में शत्रु उसको भी मार देते हैं। इदानीं वृद्धा वदति, अब वृद्धा बोलती है, अहम चतुर्थम पुत्रम युद्धम प्रति प्रेषयामि, मैं चौथा पुत्र युद्ध में भेजती हूँ। तदा ग्राम महिला वदंती, तब एक गांव की महिला बोलती है, मास्तु, मत भेजो, वंशोद्धाराय चतुर्थ पुत्रम न प्रेषयतु, अपने वंश के उद्धार के लिए चौथे पुत्र को मत भेजो। इति किंतु वृद्धा एतद न अंगीकरोति, किंतु वृद्धा यह बात स्वीकार नहीं करती है। सा चतुर्थम पुत्रमपि प्रेषयति, वह चौथे पुत्र को भी भेज देती है। एकस्मिन् दिने ग्राम महिला आगत्य वार्ता श्रावयन्ति, एक दिन गांव की महिला आकर वार्ता सुनाती है। भवत्या चतुर्थ पुत्र अपि मरणं प्राप्तवान, आपका चौथा पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। अश्रूणि मुंचति, तदा वृद्धा अश्रूणि मुंचति, तब वृद्धा के आंसू निकल जाते हैं। एतद् दृष्ट्वा ग्राम महिला, यह देखकर गांव की महिला, तम समाश्वासयन्ति वदन्ति च, उनको आश्वासन देती हैं और बोलती हैं, वयम पूर्वमेव विज्ञापितवत्य, हमने तुम्हें पहले ही बताया था, ज्ञात करवाया था। एतस्य प्रेषणम मास्तु, इसको युद्ध में मत भेजो। तदा भवती तत्न श्रुतवती, तब तुमने यह नहीं सुना था। अधुना रोदनेन किम, अब रोना किस बात का। तदा वृद्धा वदती, तब
वृद्ध औरत बोलती है। चतुर्थपि मृतम इति कारणेन अहम रोदनम न करोमि। चौथा पुत्र भी मर गया, इस कारण से मैं नहीं रो रही हूँ। युद्धम प्रति प्रेषणार्थम, युद्ध में भेजने के लिए मम पंचम पुत्र नास्ति खलु, निश्चय ही युद्ध में भेजने के लिए मेरा पांचवा पुत्र नहीं है। अतः अश्रूणि मुंचामि, इसलिए मैं आंसू बहा रही हूँ। देशस्य का गति इति मम चिंता, देश की क्या गति होगी यह मेरी चिंता है। तदा ग्राम महिला वदंती, तब गांव की जो औरतें हैं वो बोलती हैं। अस्माकं सैनिकाः शौर्यं युद्धं कृतवन्तः, हमारे सैनिकों ने वीरता से युद्ध किया। अतः अस्माकं देशस्य विजयः अभवत्, इसलिए हमारे देश की विजय हुई है, हमारा देश जीत गया है। एतत् श्रुत्वा वृद्धा आनंदम प्रकटयति, यह सुनकर वृद्ध औरत खुशी हुई। सर्वा ग्राम महिला हर्ष प्रकटयन्ति, और सभी गांवों की महिलाओं ने खुशी प्रकट की। वृद्धाया अभिनंदनम च कुर्वन्ति, और वृद्ध औरत का भी अभिनंदन किया। धन्या एतादृशी जननी, धन्य है इस प्रकार की जननी, इस प्रकार की माता। या देश रक्षायै सर्वस्वम अर्पयन्ति, जो देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देती है। वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी अर्थात माँ, जन्म भूमि अर्थात जिस पर हमने जन्म लिया है, ये दोनों के दो स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी, गरीयसी महान हैं। आशा है आप सबको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।